नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 16 मार्च की शिफ्ट 2 का पेपर। और हाँ, चैनल पे आपको CHSL 2022 के जितने भी इडियम्स पूछे गए थे ना, उनको अपलोड कर दिया गया। तो आप वहां से उसको क्यूज को देख सकते हैं। वहां से आप देख लीजिए, जो जो आपको ठीक लगे, मतलब जो भी टफ लगे उनको कॉपी में नोट कीजिए। बाकी आप उस क्यूज को सेव कर लीजिए, फिर जब भी टाइम ले मिले आपको रिवीजन करना, उससे रिवीजन कर लो। ऐसे ही करके CGL 2022 के भी कर देंगे और जीडी के भी 2022 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मतलब वोकैब की भी टेंशन थोड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी क्या होता है, आप पूरे आप पढ़ने जाओगे दिक्कत होगा। आप क्यूज अटेम्प्ट करते जाओ, जो भी आपसे गलत हो जाए उनको कॉपी में नोट कर लो, केवल वही रिवाइज करने हैं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से पता लगे आपने किसी में तुक्का मार दिया है और वो भी सही हो गया बाई चांस, तो उनको भी नोट करना है। तो आप हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर आपको ये क्यूज मिल जाएगी, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। खैर, आय रुपए 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का 650 दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो देखो, 450 कम, 450 से ये थे, तो ये इससे कम वाले कितने हैं? केवल 30 लोग थे। ठीक है, और 650 वाले कितने हैं? 650 वाले 35 लोग हैं। बस 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, इसको अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं फिर भी हो जाएगा, अगर उससे नहीं करना चाहते तो देखो इस तरीके से भी हो सकता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1। अब हमें वैल्यू इसकी पता है, यानी कि इसकी वैल्यू पता है, यानी कि लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब इतनी स्टेपें वहां लिखनी नहीं होती हैं कि आप सोच रहे होगे हम इतनी स्टेप लिख के वहां सवाल करके हम बहुत महारती हासिल कर लेंगे। नहीं, तो फिर एक ही सवाल आप कर पाएंगे। आपको स्टेप कटिंग करनी आनी चाहिए। ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए थी, ये वाली, ये यानी कि ये वाला जो फार्मूला है, ये इसको या तो इसके अपॉन कर लो, तो ये डायरेक्ट नोट होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए था। यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/s आएगी। ठीक है, और फिर उसमें से सॉल्यूशन करेंगे तो कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा कोसेक। तो देखो, यहाँ से हमें तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बाई चांस कोई नया देख रहा हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी स्टेप कटिंग जरूरी है, मैं वो चीज़ें सब बताता चलूँगा जो जो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से, और वैसे भी इतने कम समय में आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, तो आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ से देखो, अगर कोसेक थीटा लिखा निकालते तो क्या लिखते? कोसेक थीटा बराबर 1/2 1 प्लस का एस स्क्वायर अपॉन एस लिखते। अब अगर यहाँ से अपोजिट लिखते, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते, तो क्या लिखते थे? 2s अपॉन 1 प्लस का एस स्क्वायर लिख देते। अब यहाँ से एक बढ़िया सा ट्रेंगल बना लो, शानदार। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि ये 2s हो गया, ये 1 प्लस का एस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमें ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। तो देखो, हमारे हिसाब से सबसे आसान ट्रिपलेट तुम्हें कौन सा लगता है? यहाँ पर कोई एक वैल्यू रख के देखो, जो तुम्हें ट्रिपलेट वाली एक पता हो। हमें 6 पता है, तो s बराबर हमने 3 रखा, तो यहाँ पर तो 6 बन गया। यहाँ रखा तो 3 त्रिका 9 1 10 बन गया। यानी कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 8 चाहिए। यानी कि अगर हम कॉस थीटा की मान रखते तो आधार बटे, यानी कि 8/10 आता, यानी कि 8/10 या तो आ जाएगा 2 चौकू 8 2 पंजे 10। ये वैल्यू हमको इसमें चाहिए, जब s बराबर हम क्या रख देंगे? 3। यानी कि यहाँ पर रखा 3 त्रिका 9 1 10 हो गया, 3 त्रिका 9 में से 1 गया 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 पंजे 10 2 चौकू 8 है, लेकिन हमें 4/5 चाहिए। यानी कि इसका अपोजिट हमको चाहिए। इसका अपोजिट देखो यहाँ लिखा था, तो ये आंसर हो गया। समझ गए होगे? अब देखो, ऐसे सवालों को आप वैल्यू पुटिंग से ना जाकर, आपने एक तरीका देख लिया जो ट्रेडिशनली होता है, उसके अलावा आप ये कोई एंगल मान लिया करो। ठीक है, अब जैसे मैं इसको 6 8 10, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान रहती है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे ये, और बराबर एस। यानी कि 10 8 18, 6 3 18 आ गया, यस आ गया। यहाँ से कितना? 3। यानी कि अगर हम कॉस थीटा यहाँ से लिखते तो क्या लिखते? आधार, आधार कितना है? 8 बटे कर्ण, यानी कि 2 चौकू 8 2 पंजे 10, यानी कि 4/5 हमको चाहिए। समझ गए? तो ये वहीं से निकल के आया। अब अगर कोई रखना चाहता 3 4 5, तो 3 4 5 से भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे? अब यहाँ पर 2 पंजे 10 2 3 6 कर दो, 2 चौकू 8 2 3 6 कर दो, चीज वही बननी। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप इस तरीके से आप नंबर्स मान के कर सकते हैं। त्रिभुज JKL में O त्रिभुज का लंब केंद्र। देखो, लंब केंद्र क्या होता है त्रिभुज में? अगर लंब केंद्र दिया गया तो परकेंद्र की बात हो रही। समझ लो कि कैसे होता है। जैसे मान लो ये सर्किल बना है, यहाँ से ये बना दिया हमने त्रिभुज।
अब अगर मान लो ये पॉइंट है, इससे ये हमने 90 डिग्री का बनाएगा, ये इस पे 90, ये इस पे 90। अब एक चीज बताओ, यही तो लंब केंद्र बन रहा है, यही तो ये परिवृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से जे हो गया, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कह रहा था के बराबर दे दिया था 55, और के ओ एल ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा था जे एल के का मान क्या होगा, जे एल के यानी कि इसका, तो ये तो आसानी से निकाल लोगे, ये 60 होगा। और फिर बचा ये ऑलरेडी 180 डिग्री का त्रिभुज में बना देंगे। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में कोण पी कोण आर के सम्मुख है। यदि पी और आर क्रमशः इतने और इतने हैं तो एक्स का मान क्या होगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण होते हैं 180, पी क्यू आर एस, बस इतना बनाना है तुम्हें। पी कह रहा था आर के सम्मुख कोण है, यानी कि एक दूसरे के सम्मुख है, इन दोनों का सम क्या होगा 180, यानी कि एंगल पी एंगल क्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो 3x प्लस का 5 प्लस का 4x बराबर हो गया 180। 4 3 7 हो गया, और यहाँ से घटाएंगे तो 175 हो गया। तो 25 सत्ते 175 आ जाएगा। क्या पूछा गया था, x का मान। हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर भी वीडियो बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सभी वर्षों में ए और बी की औसत जनसंख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो देखो अब सब संख्याएं बराबर हैं, 5 5 हैं, तो सभी में 5 का भाग होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो जोड़ना है, और जोड़ के घटा लेंगे, उसके बाद 5 का इकट्ठा भाग कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, या तो पहले ही घटाते चलो तब भी ठीक है, लेकिन हम जोड़ के घटाएंगे। तो 8 5 13 हो गया, 13 और 4 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो गया 20, और 20 और 3 2300 हो गया। अब 2300 में ये 50 50 100 और जोड़ना है, यानी कि ये कितना हो गया 2400 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 7 5 12, 12 और 5 17 हो गया, 17 4 21 हो गया, 21 और 5 26 हो गया, 2650 ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 5 2 आ जाएगा, बटे कर देंगे 5 तो 55 25 आंसर। अगला सवाल 5 पता है ना, समझ गए, इसलिए भैया क्योंकि एवरेज निकालना था। अनुज की कार्य क्षमता विनोद की कार्य क्षमता के 150% है। बहुत बढ़िया बात है। देखो अनुज था और कौन था, विनोद, यानी कि अगर इसकी 100 है तो इसकी 150 है। यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में, यानी कि ये आ गया टोटल वर्क। तो कह रहा था वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इफिशियंसी चाहिए, दोनों को जोड़ दो, यानी कि यहाँ से 250 हो जाएगा। 0 से 0 25 छक्का 150, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि दोनों बट्टों के बाद इसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया गया तो एक्स का मान क्या होगा। देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज उसने बनाई है, बिना मतलब की। देखो एक बार छूट दिया 25% की, 25 चौकू 100, यानी कि 4 की चीज 3 में बेची, 1 की छूट दे दी। फिर 1200 का बचा, हम दूसरी छूट को अपने आप आ जाएगी। वो कह रहा है केवल तुम सॉल्व करो, हम अपने आप निकल आएंगे। 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 5 की चीज 4 में बेची, कितने की छूट 1 रुपए, किस पर 5 पर, गुणे 100 कर दो 20% आंसर। अगला सवाल, यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है तो उस जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप पे बनाया गया कोण कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जीवा ले लो, जीवा एक ही साइड होगी, कहीं ना कहीं ये होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया दीर्घ, ये हो गया तुम्हारा लघु, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बनाया गया 50 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा था कि लघु चाप पे कितना बनाया जाएगा, यानी कि आमने सामने के कोण 180 होगा सम, तो 130 डिग्री। अगला सवाल, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को 2 समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ से देखो 2 समान बेलन हमें चाहिए। सिंपल सी बात ये है हमारे पास कि अगर मान लो यही रहता सब कुछ, तब हमारा कितना एरिया आता, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2πr h प्लस r आता। अब देखो आधा होने के बाद क्योंकि 2 समान बनाने हैं तो रेडियस पे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर r प्लस का h/2 हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये बेलन बना है हमारे पास, ठीक है, यही तो बना है बेलन। इसकी देखो अब यहाँ से हम काट दे 2 भागों में तो हमारी रेडियस तो सेम रहेगी, चाहे किसी के लिए भी ले लो, रेडियस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, बस हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से इसका और 2 गुना करना पड़े, क्योंकि हमको 2 मिल गए ना, तो उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो कह रहा था कितना % बढ़ेगा। अब यहाँ से देखो अगर इन दोनों को हम अलग करते, दोनों को अलग करते तो इस तरीके से बनता,
तो हमारे इससे केवल यही तो दो ज्यादा है। इनका एरिया अगर लिखते तो 2πr², क्योंकि एक का πr² तो दो का 2πr², इतना बढ़ेगा। टोटल इतना एरिया कितना था, 2πr(h प्लस का r था, और इनटू में 100 करना था, परसेंटेज आपका आ जाता। तो 2πr से r यहाँ चला जाएगा, यहाँ r कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 5 12 गुणे कर दो 100। तो यहाँ से करेंगे 4 3 12, 4 दूनी 4 पंजे 20, 25 सत्ते 175 हो गया, बटे 3 हो गया। फिर ठीक है, 3 पंजे 15 किया, 2 बचा, फिर 3 अट्ठे 24 किया, यानी कि 1 + 3 = 9। तो आंसर यहाँ से हमें निकालना था डायरेक्ट। ठीक है, ये तो चीजें समझाने के लिए थी, वो बहुत लेंदी, लेकिन हमें ये फर्क पड़ना चाहिए था कि यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है, उसी से काम लेना देना था। हमें क्या मतलब है पंचायत तुम कैसे काट रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आधा हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सी और डी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का योग इतना है, सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग क्या होगा। देखो पहले तो इनकी आय लिखो, इतनी और इतनी है। अब सी की बचत अगर ए मान लें और डी की व्यय मान लें बी, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से देखो अगर हमें व्यय का योग दिया गया था तो इसका हमें व्यय निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी हम बचत हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और डी की व्यय कितना था, बी माना था, बराबर कितना दिया 12,000। समझ गए। तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों बराबर हैं, यानी कि माइनस का बी प्लस का बी बराबर क्या हो गया 12,000। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर, या तो x बराबर डायरेक्ट लिखो 4,000। अब हमें चाहिए क्या है, हमें योग चाहिए उनकी बचत का। तो देखो 4 3 7 7 चौक 28,000, ये तो टोटल उनकी आय हो गई, इसमें से 12,000 व्यय हटा दो तो दोनों का योग आ जाएगा एक साथ में 16,000 रुपये। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन का सहारा लो ना भाई। देखो सबसे पहले क्या रखते, 0 रखते, यानी कि 0 हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि ये कॉट थीटा बनता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब साइन थीटा साइन 0 बनता, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये इनफाइनाइट, तो 0 तो नहीं ले सकते। दूसरा आसान नंबर 90 लिखा, तो 90 ऊपर 1 हो गया। अब यहाँ पर कॉट थीटा की जगह क्या लिखा, कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा नीचे है, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे बटे, तो ये तो 0 देगा, तो 0 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 1 से 1 काटेंगे तो 1 आंसर लगा दो ऐसा। अगला सवाल, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखो ये ऑलरेडी जोड़ के दिया हुआ है, कह रहा था अनुकूल, यानी कि यहाँ से अगर 25 - 3 कर दें तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगी हमारी नाव की चाल। ठीक है, 3 किसकी थी, धारा की चाल। बस अब ये अनुकूल वाला, तो यहाँ से तो 4 घंटे लगेंगे। ये 57 हो गया, 57 यानी कि हम कर लेंगे 22 - 3, यानी 19 19 3 57, तो 4 और 3 7 घंटे लगे। अगला सवाल कह रहा था, देखो किसी भी स्कूल में पुरुषों की संख्या को इन सभी स्कूलों में पुरुषों की कुल संख्या के परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया यदि स्कूल ए और स्कूल बी में पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों से अनुपात इतना है और इतना है, तो स्कूल ए और बी में कुल महिला शिक्षकों में अंतर क्या होगा। तो पहली बात तो स्कूल ए में कितने, पहले तो 100% बराबर हमको 84, 10% अगर आपके पुरुष हैं तो 90% महिलाएं रही होंगी, तो यहाँ से 90% निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में बी वाले में हम जाएंगे तो 84 100/100, और फिर कितने परसेंट यहाँ पर 20%, तो 80% महिलाएं रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। तो यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ से देखो 84 अगर हम कॉमन ले लेते हैं और 90 माइनस का 80 कर देते, कोई दिक्कत, यानी कि 84 गुणे में 10 कर देंगे 840 आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक योजना में 3,000 की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% है। यदि 1200 का ब्याज प्राप्त करना हो तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया जाना चाहिए। तो देखो 1200 का हमें ब्याज चाहिए और फिर 10% रेट है और 3,000 की लगना था और हमें चाहिए यहाँ से टाइम। ठीक है, सिंपल फार्मूला लिख दिया, 2 0 यहाँ से उठा दो, 3 चौकू 12, यानी कि टाइम आ गया 4 वर्ष। तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे क्योंकि महीने में पूछा, 48 आंसर। यदि a बराबर 10 है, b बराबर इतना, तो इसका मान हमसे पूछा गया। तो देखो यहाँ से सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस का b और a प्लस का b, तो ये पावर वाला तो चला गया, तो यानी कि यहाँ से a प्लस का b अपॉन a माइनस का b हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10 3 13 हो गया और 10 से 3 गया 7 हो गया। अब यहाँ से देखो ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक चीज देखो, इस ऑप्शन को हमने जैसे ही 13 ऊपर से गुणा किया, 13 से नीचे गुणा किया, तो कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं। हमें हमें यही ऑप्शन चाहिए था, 13 तेरियम 169, 13 सत्ते 91। हमें रेशियो यही चाहिए, ऑप्शन नहीं, हमें रेशियो यही चाहिए 13 और 7 का। वो कहीं से भी बना के दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने पे वो पूरा आ जाएगा। जीवा एक्स वाई द्वारा वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोणों का योग 270 है। अब यहाँ से देखो जीवा एक्स वाई, ये एक्स वाई रहा, ये केंद्र पर कोई कोण बन रहा होगा, मान लो 2 थीटा बन रहा, और ये यहाँ पर परिधि पर कितना बनेगा, आधा बनेगा, यानी कि परिधि पर पूरा मिल रहा, ये थीटा हो गया। अब इनका योग यानी कि 3 थीटा, ये तो प्रॉपर्टी होती भाई 70, यहाँ पर कर देंगे 90 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई बताइए। अब एक चीज बताओ तुम, सिंपल सी बात, कि 90 डिग्री आया हमारा, अब 90 डिग्री बनेगा कैसे भाई? केवल सर्किल में एक ही चांस ऐसा होता है जो 90 बनाएगा, केवल ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये एंगल 2 थीटा रहा होगा, ये थीटा रहा होगा, समझ गए बात को? तब ये कहानी बनी होगी, यानी कि यही 24 है, इसको 2 गुना कर देंगे तो ये 48 जीवा निकल आएगी। समझ गए बात को? अगला सवाल करते हैं। अनुज ने 30,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद अजय 4500 की पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में जुड़ा, और 3 महीने के बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, तो लाभ में अनुज का हिस्सा कितना है? तो देखो, सबसे पहले हमें रेशियो बनाना होता है इसमें, तो जीरो जितने दिख रहे हैं ना, जीरो को कह दो अलविदा, ठीक है। उसके बाद जो भी कट रहा है उनको भी काट लो, यानी कि पहले तो लिख लो, क्या फायदा है। तो यहाँ से देखो 6 महीने के बाद आया था इसने, यानी कि 1 साल में इसने कितने दिन लगाया? ये कौन थे? अजय थे, नाम लिख दें सबके, अजय, और ये अनुज, और कौन था भाई? एक अंकित, ठीक है, करा था। और 3 महीने के बाद, यानी कि जो 6 महीने बाद आया उसके और 3 महीने बाद, यानी कि 9 महीने बाद। तो 1 साल में कई महीने बचे? 3 महीने और बचे भाई, 6 महीने बाद, और 6 + 3, तो 12 में से 9 घटा दिया, 3 महीने। समझ गए? इन्होंने कितना? 60 रुपए इन्वेस्ट किया, समझ गए? अब वर्ष की बात हो रही थी इसलिए वर्ष के हिसाब से चल रहे, लेकिन इन्होंने 12 महीने। तो देखो 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौको 60 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अभी और कट जाएगा, काटना हो तो काट लो, नहीं काटना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या बना देगा? 30, 30 20 50 54, 54 की वैल्यू हमको दे दी 18,000। हमसे पूछा गया है कि लाभ में अनुज का हिस्सा कितना है? 24, तो 18 तियां 54 हो गया, 3 अट्ठे 24, 8,000 आंसर। अगला सवाल, 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य है? यानी कि दोनों से विभाज्य होने का मतलब है हमें 15 से विभाज्य चाहिए। तो इसके बाद 15 से विभाज्य कौन सी आती है? 15 दूनी 30 आती है, इसके बाद तो कोई नहीं आती ना, जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड हो नहीं होती ना। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से देखते तो 15 तियां 45, 450 होती है, बिल्कुल होती है, इसके अलावा कोई नहीं होगी। तो ये संख्याएं निकालनी थी। देखो 450 संख्या कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस कितने कितने करा होगा? 15, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौको 60, ऐसे ही चला होगा। तो 15 प्लस का बंद कर दो, तो यहाँ से 15 तियां 45, 15 दूनी 30 हो गया, तो 30 से 2 गया, कितना हो गया? 28, प्लस का 1, आंसर 29। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस का बंद। यहाँ से टोटल नंबर आ जाते हैं कि उस सीरीज में कितने होंगे। त्रिभुज के एल एम समकोण त्रिभुज है और एम पर समकोण है। बहुत बढ़िया बात है, एम पर समकोण कर दिए, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, के एम बराबर 12 दे दिया, के एम बराबर 12 दे दिया, और एल एम बराबर 5 दे दिया। अब पूछा गया था सेक एल, पहले तो ये 13 लिख दो, सेक एल यानी कि इसके संदर्भ में पूछा गया है। लेकिन कॉस एल क्या होता है? हमारा आधार बटे कर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ड बटे में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। कर्ड कितना आया? 13, और इसके संदर्भ में आधार कौन सा है? ये है, तो 13/5 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो डायरेक्ट फार्मूला है भैया, अगर इसको भी नहीं याद करोगे तो किसको करोगे? देखो 1-2 फार्मूले होते हैं जिसको याद होंगे वो तो बहुत बल्ले बल्ले कर रहा होगा। यहाँ से सीधा लिख दो 2a² प्लस का b²। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये आ जाता है डायरेक्ट 4a। ठीक है, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आप धनात्मक सम संख्याएं पूछ दी, सम संख्याएं तो देखो 9 होगी, 9 तो नहीं होगी, फिर 18, 9 तियां 27 भी नहीं, 36, 9 पन्ना 45 भी, 9 छक्का 54 होगी। तो यहाँ से सम संख्याएं तुम्हारी कहाँ से आ रही है? पैटर्न पकड़ में आया? कुछ नहीं पकड़ में आया, फिर कैसे कहा? क्योंकि हमें 9 के साथ एक इवन नंबर चाहिए होगा जो हमें देगा क्या? सारी संख्याएं देगा इवन वाली, यानी कि यहाँ से बनी 18 तियां 36, 18
18 दूनी 36, 18 3 54 हो गया, फिर 18 अट्ठे 144, यानी कि प्रथम 8 संख्याएं ये बनेंगी जाके, समझ गए। अब यहाँ से देखो इनका एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 हो गया, समझ गए बात को। तो 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 हो गया, या तो ऐसे कर लो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18, 81 आंसर। तो समझ गए भाई, 9 तो हमारा विषम नंबर था, एक उसमें इवन नंबर हमने लगा दिया, चिपका दिया, हमारी सीरीज पकड़ में आ गई, ये कहाँ तक जा रही है। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, कौन सी है, अभाज्य है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा, तो यानी कि इनका कोई ना कोई एक गुणनफल बन रहा होगा, एक ही बनेगा तभी अंतर निकल के आएगा, नहीं तो दूसरा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इसके स्क्वायर के पास पहुंचना पड़ेगा। देखो इतना आसान नहीं होगा इसको निकालना भी पेपर में, जब आपके पास निश्चिंत सुरक्षित टाइम है तभी निकाल पाओगे। तो यहाँ से देखो अगर हम लिखते 70 का स्क्वायर, या तो 80 का लिखो, 80 और 90 का, तो 80 का लिखेंगे तो 8 2 64 और 9 ने 81 हो गया, यानी कि इसी के बीच में ये नंबर रहा होगा। तो इसके पास पहुंचने के लिए सबसे आसान इसमें नंबर क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर निकालना। तो 85 का स्क्वायर, इसका लिख दो 55 25, और इसको एक एक्स्ट्रा नंबर जो इसके पास होता है उससे गुणा कर दो, 9 72, तो ये 72 25 बना, देखो इसी के आसपास है। अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये नंबर कहीं इसी के आसपास के नंबर का गुणनखंड है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, देखो अभाज्य संख्याएं तो पास ही पास होंगी, अभाज्य संख्या ऐसा तो है नहीं कि 2 और 23 के साथ बना दोगे, 2 और 83 के साथ, तब तो फिर सभी देख लेते, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये चीज पता लगी कि इसी के आसपास है। अब दोनों नंबर होंगे, उसमें कुछ तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन उनके यूनिट डिजिट का सम क्या आना चाहिए था, 7। तो हमें एक चीज उसमें दिखाई दी, या तो 81 होगी, या तो ये 87 होगा, यहाँ से किया दूसरा आ गया ये 83 होगा, 89 होगा, और कुछ बनता है, और कुछ नहीं बनता। तो यहाँ से देखो अब इसके गुणनखंड अगर करने चाहते हैं तो देखो 85 का 72 75 आया, 72 75 से ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, तो यानी कि ये नंबर हम यहाँ से इससे डिडक्ट कर सकते हैं भाई, उसी के 85 के इर्द गिर्द होगा जो कुछ भी होगा, तो हम इनको ले सकते हैं, बाकी जिसको गुणा करना गुणा भी कर सकते हो। तो देखो यही नंबर दोनों हमारे पास निकल के आए, तो आंसर 6 हो गया। देखो वाकई में ये आसान नहीं होगा पेपर में, हाँ ये तब हो सकता है भाई आप जब फास्ट करेंगे सोल्यूशन, उसके बाद जब टाइम बचता है तो आराम से बैठ के कीजिए, इतना भी कठिन नहीं है कि यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। पहले इसके स्क्वायर के पास पहुंच जाओ, उसी के आसपास नंबर आप सर्च कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है, ठीक है, मिश्रण में पानी का परसेंटेज 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध मिलाना होगा। तो देखो यहाँ तो 30% था, अब जो दूध मिलाया जा रहा है वो कितना रहा होगा, 100%, उसमें पानी तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखो 40% पानी का 40% प्राप्त करने के लिए, यानी कि 40% पानी तो 60% दूध रहा होगा, तो इसको रख दो बीच में। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से इसको काट देंगे, यानी कि हमको 4 बराबर दिया गया था 150, हमसे पूछा गया 3 बराबर, तो 15 3 45, 450 बटे 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 7। अब यहाँ से देखो हमको क्या क्या दिया गया था, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया, ठीक है, सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य, तो A1 विक्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सबको ही जोड़ते चले जाओ। फिर देखो 8 3 11, 11 7 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 5 25, 4 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40, 44, 44 और 3 47 हो गया, 47 और 9 47 और 9 56 हो गया, 56 और 4 60 हो गया, यानी कि ये तो आ गया 6000। अब बचा क्या क्या है, देखो 50 बचा था इधर, और 50 100 बचा, और ये 150 बचा, इस 150 को और इसमें चिपका दो, 0 5 1 और ये 6 हो गया। एवरेज चाहिए था, कितने नंबर थे, 3 3 6, ठीक है। अब हमें चाहिए LMNO का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कौन सा है, स्क्वायर वाला, और शुरू के चाहिए था, यानी कि यहाँ से 6 5 11, 11 7 18, 18 और 8 26 हो गया, यानी कि 26 बटे कर दो 4, तो यहाँ से करेंगे 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से करेंगे 6 कम 6 0 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि यहाँ से घटा दो, ठीक है। कैलकुलेटिव तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ आसान भी नहीं है पेपर में करना थोड़ा। अच्छा सम पूछा गया था, ये बोलो ये गलती हो जाती है अभी, यानी कि इसमें 1 2 5, तो यहाँ से 5 5 2 7 6 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये लिखा हुआ था, ये अपॉन में था, इसका एक फार्मूला आपको स्पेशल वाला भी पता होगा, क्या होगा, P + Q + R 1/2, फिर P - Q का होल स्क्वायर प्लस P - Q का हो गया R - P का होल स्क्वायर,
और फिर हो गया Q माइनस आर का होल। ठीक है, अपॉन में क्या दिया, P प्लस Q प्लस आर दे दिया। ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 सबकी वैल्यू दी गई, सबको लिख दो। 6 36 प्लस 55 25 और प्लस में 3 त्रिका 9। देखो यहाँ पर छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होता है तो कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। तो यहाँ से करेंगे 6 5 11 और 9 20, 3 2 5 और 2 7 बटे कर दो 2 तो आंसर 35। अगला सवाल। चलिए फिर 16 मार्च की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेजीनेस सा फील हुआ हो, बाकी में तबीयत खराब थी तो, लेकिन फिर भी सोचा कि वीडियो बना के डाल दें, आपके 36 सेट्स है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।